नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी 6 सेमेस्टर सॉलिड स्टेट फिजिक्स में आज आपका जो टॉपिक है क्यूबिक क्रिस्टल लैटिसेस हम पढ़ रहे थे और उसमें दो मैंने आपको करा दिए हैं। तीसरा है आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। ठीक है, तो बी के स्थान पर क्या आ जाएगा? एफ, इसे कहेंगे FCC। ठीक है, तो फेस सेंटर्ड है ना, फेस पर भी यहाँ इसमें क्या रहेंगे? लैटिस पॉइंट रहेंगे। ठीक है, जैसे कि बॉडी सेंटर्ड में बॉडी के सेंटर पर होता था, तो यहाँ पर फेस के सेंटर में रहेगा। और क्यूब में आपको पता है 6 फेस होते हैं, तो 6 के 6 फेस पर भी क्या रहेंगे? लैटिस पॉइंट रहेंगे और साथ में कॉर्नर्स पर तो होंगे ही। ठीक है, तो सारी चीज़ें लिंक है, पहले पढ़ी हुई हैं, आसान है। तो देखो क्या लिखा है, इन दिस लैटिस, है ना, इस लैटिस में द लैटिस पॉइंट, है ना, वही सब बातें लिखी हैं। जो लैटिस पॉइंट्स हैं या एटम्स हैं वो कहाँ सिचुएटेड होते हैं भाई? कॉर्नर्स पर। 8 के 8 कॉर्नर्स पर तो, यूनिट सेल के 8 कॉर्नर्स पर तो सिचुएटेड होंगे ही, है ना। एंड ऑल्सो एट द सेंटर्स ऑफ ऑल द 6 फेसेस। 6 जो फेस हैं, सतह हैं या क्या बोलते हैं, पृष्ठ हैं, उन पर भी, है ना, सिचुएटेड होंगे। ऑफ द सेल के, है ना, सेल के जो 6 फेस हैं उन पर भी क्या होंगे? सिचुएटेड होंगे लैटिस पॉइंट। ठीक है, इसका डायग्राम कैसे बनता है मैंने बना के बता रखा है पहले भी। बाकी देखो 8 कोनों पर तो है, कॉर्नर्स पर। अब देखो कैसे बनाना है, तो बीच में बनाना है ना। तो बीच कहाँ है पता कैसे चलेगा? तो वहाँ तो मैंने अंदाजे से बना दिया था, पहले बनाया था। बीच कहाँ है, कैसे चलता है? डायगोनल्स को मिला करके। तो ये जो सामने का फेस तुम्हें दिख रहा है ना, इसके डायगोनल्स को मिलाओ। इसका डायगोनल इसे इससे मिला देंगे, एक डायगोनल हो जाएगा विकर्ण, तो मिला दो, डॉटेड करके मिलाओ। ठीक, इसे इससे मिला दो तो विकर्ण बन जाएगा। तो यहाँ जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहीं क्या बना देना है? लैटिस पॉइंट। क्लियर है? सबसे बाहर वाली सतह का या पृष्ठ का हो गया ये फेस का। ठीक है, लैटिस पॉइंट है ना। ऐसे पीछे वाले के लिए देखो, तो उसके डायगोनल्स बना लो। ठीक है, अलग पेन से बनाना ये जो, और डॉटेड बनाना ये जो मैं बना रहा हूँ, तो उसका होगा यहाँ, समझिए। तो आगे वाली सतह का, पीछे वाली सतह का 2 का हो गया। अब इसका बना लो। ठीक है, तो डायग्राम मैं साथ के साथ बना रहा हूँ ताकि भीड़ लगती नहीं तो एकदम देखते तो। इसे इससे मिला दो, और नहीं तो बीच में आप बना सकते हो ये डायरेक्ट, ये विकर्ण बनाए बिना, है ना, डायगोनल्स बनाए बिना भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ काट रहा है तो यहाँ बन जाएगा। 3 हो गए। अब इधर वाले का कर लो। ये यहाँ काट रहा है तो यहाँ बन जाएगा लैटिस पॉइंट। 4 हो गए। कौन सा बचा? ऊपर वाला बचा। यहाँ बन जाएगा ना। 5 हो गए, एक नीचे बनेगा। तो देखो ऐसा लग रहा होगा कि कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, डायग्राम में बहुत भीड़ हो गई है, लेकिन तरीका तो आसान है ना। बड़ा सा डायग्राम बनाओगे तो वो चीज़ भी दिखेगी, है ना। तो ये डायग्राम बन गया। और ये भी नहीं बनाओगे, मैंने बताया, तो डायरेक्ट आप हर फेस के बीचों बीच देख के लैटिस पॉइंट बना देना बस। ठीक है, तो ये डायग्राम है इसका। और देखो हर बार की तरह सेम बात, तीसरी बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि प्रत्येक जो यूनिट सेल है ना वो 8 कॉर्नर्स को रखती है। 8 कोने होते हैं प्रत्येक यूनिट सेल में, देख लो 8 कोने हैं भी। और जो 8 सेल्स हैं वो एक कोने पर आकर मिलती है, किसी भी कोने पे, है ना। बात कर लो आप, जैसे इस कोने की बात की मैंने, तो एक यूनिट सेल इधर है, एक इधर है, एक इसके पीछे है, एक उसके पीछे है। 4 तो नीचे हैं और 4 ऊपर हैं। तीसरी बार ये बात बता रहा हूँ मैं, ना। और पहले लेक्चर में तो, इस टाइप के पहले लेक्चर में तो, जब मैंने SC पढ़ाया था तब तो डायग्राम भी बताया था इसका, है ना, कि किस तरीके से ये सिचुएटेड होती हैं यूनिट सेल, है ना। 4 नीचे रहती हैं, 4 ऊपर। तो सारी की सारी कहाँ मिलती हैं? 8 के 8 इस पर आकर मिलती है, जो ये आपका पॉइंट है। ठीक है, तो 8 सेल कहाँ मिलती है? मिलती है एट ईच कॉर्नर, प्रत्येक कॉर्नर पर मिलती है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, तो एक सेल इधर, एक इधर, एक पीछे, है ना, इसके, एक उसके पीछे,
ठीक है, और ऐसे 4 ऊपर, तो 8 सेल कहाँ मिलती है? किसी भी एक कोने पे। इधर की बात करोगे तो इधर भी ऐसी होगा, इधर एक होगी, ऊपर होगी, है ना, पीछे की साइड होगी, सब है ना, बहुत बड़ा रहता है ना ये। तो यूनिट सेल तो एक क्या है, उसकी एक इकाई है जिससे वो मिलकर बनता है। तो मैंने बताया था एक लैटिस पॉइंट का जो योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, वो 1/8 है, पुरानी बात है। तो ये लिखा है 1/8 पार्ट जो है लैटिस का या एटम का कॉर्नर पर, वो बिलोंग करता है एक सेल से। एक सेल से यानी जो मैंने यूनिट सेल बना रखी है, तो इस लैटिस पॉइंट का इस सेल में योगदान कितना है? 1/8। ऐसे ही 8 जो है, 8 में योगदान होगा 1, है ना भाई। एक यूनिट सेल के साथ तो योगदान है 1/8, और है कितनी यूनिट सेल? 8। तो तब यानी 8 जगह शेयरिंग हो रही है इसकी, 8 यूनिट सेल में शेयरिंग कर रहा है अपने आप को एक लैटिस पॉइंट। और एक यूनिट सेल में कितनी शेयरिंग कर रहा है? तो 1/8 पार्ट एक सेल को दे रखा है इनने, ठीक है, कंट्रीब्यूशन। क्लियर है? ये बात पता है आपको, तीसरी बार बता रहा हूँ। सिमिलरली अब नई बात क्या है फेस के लिए? देखो फेस के लिए भी तो नई बात क्या है, देखो एक और बताओ, जैसे ये है तो ये वाला फेस सामने वाला, इससे इधर भी तो एक यूनिट सेल होगी। इसका मतलब है ये जो लैटिस पॉइंट है ना सामने वाली फेस का, इसका आधा योगदान, आधा कंट्रीब्यूशन तो इसमें है और आधा इधर वाली में है, समझ गए? ऐसी इसके लिए बात करो तो आधा कंट्रीब्यूशन इधर है और आधा कंट्रीब्यूशन इधर वाली यूनिट सेल में है, समझ गए? तो इसका मतलब फेस पर जो लैटिस पॉइंट है उसका कंट्रीब्यूशन 2 भागों में होता है, यानी 1/2 होता है उसका कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये लैटिस पॉइंट है ना एट सेंटर ऑफ फेस, फेस के सेंटर पर जो लैटिस पॉइंट है, सिमिलरली ए लैटिस एट ए सेंटर, लैटिस पॉइंट करो इसे, ठीक है। सिमिलरली ए लैटिस पॉइंट एट सेंटर ऑफ ए फेस, जो लैटिस पॉइंट है फेस के सेंटर पर, और फेस किसका? तो सेल का, वो शेयर्ड बाय 2 सेल, मैंने बताया ये 2 सेल के द्वारा वो अपना साझा कर रहा है ना। जैसे ये वाला है तो इधर इसके साथ आधा योगदान और आधा इसके लिए, है ना, ठीक है। ऐसे समझो जैसे किसी, है ना, पति की 2 पत्नियां हो, इस तरीके से आप समझ जाओगे, है ना। दैट इज, तो दैट इज यानी अर्थात, है ना, ओनली 1/2 ऑफ लैटिस पॉइंट, है ना, वो आधा आधा बटा हुआ है। 2 घर है ना, उधर भी योगदान देना है, इधर भी योगदान देना है ना, उधर की भी जिम्मेदारी है, इधर की भी जिम्मेदारी है, तो आधा आधा बटना पड़ेगा, है ना, ठीक है ना। रिश्तों में भी ऐसा ही होता है, बहुत सारे रिश्ते होते हैं तो व्यक्ति बटा हुआ होता है ना। तो इसलिए क्या है, लैटिस पॉइंट जो है 2 भागों में बटा हुआ है, इधर वाली यूनिट सेल के लिए और इधर वाली के लिए भी। यदि इस फेस के इस लैटिस पॉइंट की बात करें तो समझे, तो आधा आधा लैटिस पॉइंट, 1/2 लैटिस पॉइंट बिलोंग्स टू एनी 1 सेल। तो एक सेल से कितना है उसका योगदान, एक सेल में कितना है, तो 1/2 है, समझ गए? ये बात आप समझ गए होंगे। तो आप मुझे खुद बताओ, अब आपको एक बात तो पता है कि एक सेल में 8 तो कॉर्नर्स होते हैं, चाहो तो देख लो, और 6 फेस होते हैं, देखो, एंड 6 फेसेस, और 6 फेस होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितने हो जाएंगे एक यूनिट सेल में? भाई देखो 1/8 योगदान है एक यूनिट सेल में, पता है ना ये बात आपको, ठीक है। और देखो इसलिए क्या लिखा है, सो टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स बिलोंगिंग टू 1 यूनिट सेल, ठीक है। इसका योगदान 1/8 है, इसका भी 1/8 है, इसका भी, सबका, और है कितने लैटिस पॉइंट? 8 है। तो 1/8 योगदान है, 8 है टोटल, तो कितना हो जाएगा? 1/8 × 8 हो जाएगा, कल ही बताया था। और जो फेस वाले हैं उनका योगदान है 1/2, और वो है कितने? तो 6 फेस हैं, तो 6 ही लैटिस पॉइंट है, 6। तो देखो कितना आएगा बताओ, ये तो 1 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, तो कितना आएगा? 4। इसका मतलब है एफसीसी में जो लैटिस पॉइंट होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। देखो यही बात लिखी है, सो द टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स बिलोंगिंग टू एनी 1 यूनिट सेल, किसी एक यूनिट सेल में या किसी एक यूनिट सेल से संबंधित, बिलोंगिंग का मतलब संबंधित, जो लैटिस पॉइंट की संख्या है वो कितनी होती है? कैलकुलेट मैंने कर दिया, जो यहाँ बताया कितना है? 4। इसका मतलब है एफसीसी में जो लैटिस पॉइंट है वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो देखो रेड से लिखा भी है, हैंस ए एफसीसी लैटिस हैज़ 4 लैटिस पॉइंट्स कह दो या एटम्स कह दो इन ईच यूनिट सेल, प्रत्येक यूनिट सेल में 4 होंगे लैटिस पॉइंट, ठीक है। क्लियर है? एमसीक्यूज वालों के लिए छोटे छोटे पॉइंट मेन होते हैं, देखो जैसे ये वाली लाइन है, कई बार एमसीक्यूज वाले पूछते रहते हैं, तो यही बात कि एफसीसी में कितने लैटिस पॉइंट या कितने एटम्स होते हैं? तो 4 होते हैं।
BCC में कितने होते हैं, SC में कितने होते हैं। तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स आपको याद रखने होते हैं MCQs वालों को, ठीक है। और फिर कल वाली वही बात है ना, कल भी मैंने बताया था R और A के बीच रिलेशन, यहाँ पे भी बताएंगे। तो R क्या है, R आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया था रेडियस है एटम की। और A क्या है, तो A एज है क्यूब की, या जिसे आप लैटिस कांस्टेंट भी कहते हो, ठीक है। तो फ्रॉम द डायग्राम से, है ना, डायग्राम में भी ना सबसे बाहर वाला फेस ले लो, बस बाहर वाला फेस, है ना। तो बाहर वाले फेस में देखो, बाहर वाला फेस ऐसे ही तो है, उधर को बता दो, है ना। ये वाले डायग्राम ना आप इसके साइड में बना लियो, बाहर वाला फेस दिखा रहा हूँ सिर्फ। बाहर वाले फेस में देखो ऐसे ही तो है, चारों कोनों पे तो एटम है ही, सिर्फ बाहर वाला फेस और इसके सेंटर पे भी है, फेस के सेंटर पर, है ना। इस तरीके का मामला है। तो आप मुझे खुद बताओ, यदि मैं इन्हें जोड़ के दिखाऊं, तो कल मैंने बताया था ये जो दूर दूर लग रहे हैं ना, ये दूर दूर नहीं होते, ये पास पास होते हैं। तो कल भी मैंने ऐसा डायग्राम बनाया था, ठीक है, इस तरीके का कल भी बनाया था ना, इससे पहले वाले लेक्चर में, ठीक है। और एक एटम की रेडियस मान रहे हो R, ठीक है, ये भी R, और इधर को चलोगे ये भी R और ये भी R, सेंटर से सेंटर के तक की डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 4R, ठीक है। इन तीनों की बात हो गई, और इसकी ओर कर लो, ठीक। तो इसका मतलब है एक एटम यहाँ रहेगा, ठीक है जी। और ये दोनों एटम भी मिले हुए हैं, तो ये भी थोड़ा बड़ा सा मैं बनाऊं जो मिला हुआ लगे। और ये भी कितना है R, कितना है ये भी R। आई बात समझ में आपको। तो ये डायग्राम जो है ना, इसकी जो बाहरी सतह है वो यहाँ पे मैंने दिखाई, और उसका जो बड़ा रूप है कि तीनों एटम्स मिले हुए होते हैं, ये तीनों एटम्स ये दिखाए और ये वाला एटम ये दिखाया, ठीक है। तो आप मुझे खुद देख के बताओ, ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रहा, और राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। तो इसलिए देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो ये हाइपोटेनियस है कर्ण जो 4R है, ठीक है, और ऐसे ही ये बेस और ये परपेंडिकुलर, ठीक है, क्लियर है। तो आप मुझे खुद देख के बताओ कि इन्हीं दो एटम के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, ये एक एटम है, ये एक एटम है, कितनी होती है A, कि इन्हीं दो एटम के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है A, ठीक है। ये मिले हुए होंगे, समझो ना, कोई भी दो एटम क्या है, मिले हुए हैं। तो ये दोनों भी मिले हुए हैं, ये थोड़ा सा गैप डायग्राम की अपूर्णता के कारण है ना, ठीक है। तो ये भी A किन्हीं दो एटम्स के बीच, और ये डिस्टेंस मैंने आपको बताई थी 4A, ठीक है। ये केवल आपके समझने के लिए है डायग्राम, है ना, बनाना चाहो बना सकते हो। तो बनाओगे कैसे, तो प्रकार से बनाना, आप प्रकार से बनाओगे तो एग्जैक्ट बनेगा। 3 गोले यहाँ बनाना और ये दोनों गोले मिलते हुए बनाना, ठीक है। चलो, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण यानी हाइपोटेनियस, तो 4R का स्क्वायर बराबर A स्क्वायर, यानी कि कोई से ही ले लो, बेस ले लो चाहे परपेंडिकुलर ले लो, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होगा, 2A स्क्वायर हो जाएगा, ये 4R स्क्वायर हो जाएगा, 2 से काटोगे तो 8R स्क्वायर बराबर A स्क्वायर है, R स्क्वायर बराबर क्या बचेगा, A स्क्वायर अपॉन 8, R बराबर A अपॉन √2। तो R और A के बीच रिलेशन आ गया। चाहो तो A बराबर निकालो, चाहे R बराबर निकालो, देख लेना पिछली बार कैसे किया था इससे पहले वाले में। और बात नियरेस्ट डिस्टेंस की कह दो, या डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट नेबर्स की कह दो, तो कल की तरह ही है। देखो यहाँ पर फेस पर है पॉइंट, फेस पर है ना पॉइंट। देखो एक और डायग्राम बना के दिखा दूँ रफली, ये भी बनाना चाहो तो बना लेना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने बताया था कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। कोऑर्डिनेट्स यदि पता हो कि कोऑर्डिनेट्स XYZ हैं तो पता चल जाती है नियरेस्ट डिस्टेंस जो है क्या होती है, √x² + y² + z²। तो कोऑर्डिनेट्स पता हो जाने चाहिए। तो आप खुद मुझे बताओ, मान लो यही एक्सिस है, या इधर मान लो, कैसे कर लो, ये है एक्सिस, ठीक है। ये x मानी थी, ये y मानी थी, ये z मानी थी, देख लेना, है ना, यही मानी होगी। तो ये A था, ये B था और ये C था। ABC का यहाँ कोई मामला ही नहीं है, क्योंकि ये क्या है, क्यूब है, तो यहाँ तो सब सेम है और सबको मैंने A माना हुआ है, ठीक है। तो आप मुझे खुद बताओ, फेस की बात हो रही है, फेस की, तो फेस
तो यहाँ पर भी है, पिछले वाले फेस की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, क्योंकि ओरिजिन यहाँ है ना। तो आप मुझे खुद बताओ, जब पिछले वाले फेस की मैं बात कर रहा हूँ तो पिछले वाले फेस में आप ध्यान देना, इस एक्सिस पे चल रहे हैं वाई पे, इधर जेड पे चल रहे हैं, लेकिन एक्स पे तो नहीं चल रहे। एक्स पे तो तब चलोगे ना जब बाहर की तरफ आओगे। मैं पिछले फेस की बात कर रहा हूँ, तो आप खुद देख के बताओ। यदि पिछले फेस में का उदाहरण देके मैं आपको बताऊँ चीज़ें, तो आप मुझे खुद देख के बताओ। पिछले फेस के लिए आपको चलना पड़ रहा है किस एक्सिस पे? भाई इस साइड तो चलना पड़ रहा है ना, तो वाई एक्सिस पे चलना पड़ रहा है आपको a/2, पूरा तो a है ना, ठीक है। फिर आप जेड एक्सिस पे भी चल रहे हैं a/2, लेकिन क्या आप एक्स एक्सिस पे चले, इस साइड बाहर की तरफ चले? नहीं, क्योंकि पिछला फेस है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोऑर्डिनेट्स इस तरीके से हो जाएंगे 0, a/2 और a/2। दूसरे फेसिस के लोगे तो यही बात रहेगी, a/2 दो में रहेगा और तीसरे में 0 ही रहेगा। किसी भी फेस के लिए आप लेके देख सकते हो। तो यही बात है, दो कोऑर्डिनेट में तो a/2 रखा, तीसरे में 0 कर दिया। अलग अलग फेस के लिए अलग अलग कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है। इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 1/√2a। और एफसीसी स्ट्रक्चर का जो एग्जांपल है वो NaCl है, सोडियम क्लोराइड इसे कहते हैं, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 12 होता है, ठीक है। 12 कैसे होता है ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। देखो 12 कैसे है, 12 कैसे, ये बात बताने के लिए आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ मैं, इसी से काम चल जाएगा शायद। ये हटा दूँ बस। भाई 6 तो पता ही है ना आपको, जो 6 कैसे बनते हैं, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, तो वो तो मैंने बता रखा है। देखो जैसे ये एक लैटिस पॉइंट है, इसका ही उदाहरण ले लूँ मैं, ध्यान देना। तो एक तो इधर वाला, एक इधर वाला, पड़ोसी देखने हैं ना, उसी कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। 2 हो गया, एक ऊपर वाला 3, एक नीचे वाला 4, ठीक है। एक पीछे वाला ये, और एक आगे वाला 6। 6 में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, 6 तो आपको पता ही है। अब यहाँ पर भी तो होता है एक बीच में, जैसे इस फेस बाहर वाले फेस की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे भी तो होगा एक, तो एक ये हो गया 7, एक इधर होगा 8, है ना। ऐसे ही एक ऊपर वाले में होगा, जो इसके ऊपर यूनिट सेल होगी 9, एक इधर वाले में होगा 10, है ना, और एक पीछे वाले में होगा 11, और एक आगे वाले में होगा 12। समझ गए? तो यानी 6 तो हैं कॉर्नर्स वाले पड़ोसी, और 6 हैं ये बीच वाले पड़ोसी, तो 6 और 6 12, है ना। इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 12 होता है, ठीक है। थोड़े से इमेजिनेशन की बात थी ये। तो इस तरीके से क्यूबिक क्रिस्टल लैटिसेस का लास्ट पॉइंट भी कंप्लीट होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।